ये बातें करने कराने की है कि खुद से काम कर लेना सुन्नत है। आपने 2 मिनट लगाए हैं और आपने किसी पर रोक डाल के आप फारिग हो गए। अखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा जरूरी तो दूसरे का एहसास करना होता है। इखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा हाजत तो दूसरे की तकलीफ और शिद्दत का एहसास करने की होती है। मेरे साहब फरमाया करते थे 10 मिनट क्यों इंतजार कराते हो लोगों को। तुमने मेंबर पे कहा था मैं 2:15 बजे जमात कराऊंगा, 2:16 कैसे हुए? तुम्हें इसका पास होना चाहिए था, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था किसी शख्स को किसी वजह से कोई तकलीफ, कोई किसी अज़ियत का शिकार क्यों हो, कोई परेशान। मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि जगह आपके लिए मुश्किल हो गई, वरना शुरू में जब मैं महफिल का टाइम देता था तो मैं वक्त पे चला जाता था। अगर किसी से कहा ना कि 6 बजे आएंगे तो 6 बजे चले गए, तो कई वाली घर वाले पूछते सन तुसी आ भी गए, तो मैं कहता सी सानू तुसी वेले हैं समझ लो, हमारा मिजाज नहीं है ना। बल्कि एक तकरीब में मुझे दावत दी गई तो उस पर लिखा था 6 बजे, तो मैं वहां पहुंचा तो मेजबान भी नहीं आए थे। मुझे बताए शादी का कार्ड सारा खानदान बैठ के लिखता है ना, रवानगी बारात 1 बजे जाती है बारात, मुश्तरका झूठ बोला सारे खानदान ने। ये रोने की बात है, हंसने की थोड़ी है। मुसलमान और झूठ बोले, मुश्तरका तौर पर कहा ये झूठ है। महफिल होगी बाद नमाज इशा तो खत्म कब होगी ये भी तो बताएं। आपने कौम को तो एक शख्स का बताया था कि फलां साहब खिताब करेंगे, ये मकामी कौमी आलमी शोहरत याफ्ता, ये कहां से आ गया? क्यों तकलीफ दी गई? बल्कि हमने तो मनसूबाबंदी की है कि लोग हमारे जलसों में ना आए। सताए इतना है, एक जगह पे मैं हाजिर था तो 1:30 बजे मुझे माइक दे रहे थे। अब तो मैं जाता नहीं हूँ, रात को छोड़ दिया है। 1 बजे रात को माइक दे रहे हैं तो नकीब बेचारा रटी रटाई बात कर रहा है, कहता है बिला ताखीर। मैंने कहा अभी भी बिला ताखीर कर लो, थोड़ी ताखीर। खुदा के बंदो खत्म करो, आधे घंटे में मसले की समझ आ जाती है, पैगाम दो, बात खत्म हो। इतना उलझाओ और इतना बात को खींचने का माना क्या? अपने रवैयों के अंदर मैं चला गया 6 बजे तो मेजबान साहब भी नहीं आए, तो वो तकरीब कब शुरू हुई? 9 बजे। तो मैंने उनसे कहा गौर से देख लो कहीं मैं तो नहीं उल्टा पड़ता रहा, 9 और मैं 6 समझता रहा। ये छोड़े इन चीजों को। अपनी जिंदगी में आप नज़म पैदा नहीं करेंगे तो कोई काम कैसे करेंगे? हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना तो पूरा 1 बजा होता। लोग घड़ी को कहते थे तू गलत हो सकती है, पर मुफ्ती साहब पूरे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। बल्कि उनके बारे में मारूफ है कि वहाँ एक जिम्मेदार था, भैंसों का दूध होते हैं ना देहाती लोग, तो असर की अजान से 5 मिनट पहले मुफ्ती साहब मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं। ये इखलाक है, ये आपका रवैया है, ये आपका अंदाज है। असर की अजान से 5 मिनट पहले जाते थे, जाके वुजू बनाना पड़े तो सुन्नत अदा करके बर वक्त नमाज में शामिल हो जाए। तो मुफ्ती साहब गुजर जाते तो वो जिम्मेदार अपने बेटे से कहता कि अब आप ना बच्चे को छोड़े भैंस के नीचे ताकि हम भैंसों का दूध धोएं। तो एक दिन वो बेटा कहने लगा अभी तो ये सूरज खड़ा है, असर का टाइम कहाँ हुआ है? वो कहने लगा तू छड़ दे कट्टा, मुफ्ती साहब लंघ गए, टाइम हो गया है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें रवैये सिखाए। आप नज़्म वाले हो, इखलाक वाले हो, सच्चाई वाले हो, दयानतदारी वाले हो, दूसरों का ख्याल रखो, किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से। पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह ये हमारे इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, सही हदीस में मौजूद है। नमाज ही पढ़ाते थे ना, कुरान ही पढ़ते होंगे ना, कितना एजाज वाला काम है। या रसूल अल्लाह ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, मतलब पता क्या है? हुजूर फरमाने लगे मैं लोगों को दीन के करीब करता हूँ, आप दूर करते। फरमाया जब भी नमाज पढ़ाए मोतमिल पढ़ाए। और खुद हुजूर का अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं।
हमारा जब किसी शय को दिल करे तो हम छोड़ते हैं। मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, मैं सोचता हूं उसकी माँ परेशान होगी, मैं नमाज मुख्तसर कर। और मेरे भाइयों, नमाज में भी लोगों का एहसास, हमारी तबीयत नहीं रही। कोई आदमी हॉर्न दे रहा है पीछे से और सामने गाड़ी में दो बंदे खड़े, गाड़ी मेन रोड पे खड़े करके बातें कर रहे हैं, और वो हॉर्न बजा रहा है तो कहते हो ठहर जा, आग बुझानी है जाके। एक तो आप इतना जुल्म किया कि आपने रोड बंद किया, और दूसरा अखलाकी रवैया ये है। और मेरे भाई ये भी बात अखलाकी है कि आप अपना मोटरसाइकिल मेन रोड में खड़े करके दुकान पे चले जाएं, लोगों को तकलीफ में डालेंगे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। रस्तों के निशान मिटाने वाले को नबी पाक ने तंबीह फरमाई, किसी को तकलीफ हो, अजियत हो। और बाद लोग समझते हैं कि मैंने प्रेशर में रखी हुई है दुनिया, डरते हैं लोग मुझसे। जो डर के इज्जत करता है वो खौफ खाता है, और जो मोहब्बत से तुझे सलूट करता है वो तेरा एहतराम करता है। बाज लोग किसी के शर से बचने के लिए भी उसे सलाम करते हैं, वो इज्जत नहीं होती, वो इज्जत नहीं होती कि तो रट्टा डाल देगा। अपने अखलाकी रवैये हमें अल्लाह के महबूब से सीखने, हुजूर से खैरात लेनी है, अखलाक। हमने अपने आप को समझना है, हमने अपने मिजाजों में तब्दीली पैदा करनी है, बिलखुसूस बुजुर्गों के मामले में, बड़ों के मामले में। जैसे जैसे इंसान ज़ईफ होता जाता है ना, हसास होता जाता है, उसे बातें तकलीफ देने लगती। वो एक बूढ़ी अम्मा एक दफा मुझे कहने लगी कि आप मेरे बच्चों से कहते हैं खर्चा पावे थोड़ा देन करन, मेरे ना भोलन सही कर। वो जब अपनी बीवियों के सामने मेरे साथ थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा करके बात करते हैं आवाज का, तो मुझे तकलीफ होती है। अपना रवैया, लहजा, उस पर गौर हो। जवानी में ही तो बर्दाश्त करना होता है। अपने मिजाज को कभी बिखरने और टूटने ना दे। और सबसे ज्यादा बंदे का पता ही तब चलता है जब उसे पूरा गुस्सा दिलाए, जो फिर कंट्रोल करे, वही तो कमाल आदमी होता है। आके कहा गया था ना नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि या रसूलल्लाह वो माज़अल्लाह इन लफ्जों के साथ ताना और तशनी करते हैं, नकले कुफ्र ना बाशा। तो हुजूर फरमाने लगे वो पता नहीं किसकी बातें करते हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा। मैं तो मोहम्मद हूँ और मोहम्मद होता ही वो है जिसकी तारीफ है। तो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, छोड़ो। वो पता नहीं उसकी बात कर रहे होंगे जिसका वो माज़अल्लाह नाम बिगाड़। मेरे अजीज, थोड़ा सा बर्दाश्त, और आप जुमलों से गौर करें, किसी के लहजे से गौर करें कि वो बंदा कहीं तकलीफ में तो नहीं, आजमाइश में तो नहीं। मैं पहले मुख्तसर तकरीर करना चाह रहा था, आप लोगों ने और मुख्तसर करा दिया मुझसे, तो मैं बस बात को समेटने लगा हूँ, आप गौर फरमाएंगे। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, हुजूर फरमाने लगे आयशा जब आप मुझसे खुश होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तब भी पता चल जाता है। तो सैयदा पाक अर्ज़ करने लगी, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज। तो करीम फरमाने लगे बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे आयशा आप कभी कभी कसम उठाती हैं? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब आप खुश होती हैं तो कहती हैं मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो जनाब इब्राहिम खलील के रब की कसम। फिर हजरत इब्राहिम की निस्बत से कसम उठाती हो तो जनाब आयशा कहती हैं हुजूर की बात सुन के जो मेरा हाल था मैं बता नहीं सकता। या रसूलल्लाह इतना ख्याल करते हैं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हैं कोई क्या बोल रहा है? कहती मैंने फौरन अर्ज की कि या रसूलल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरी जुबान से नाम ही जाता है मेरे दिल में आप हर वक्त